हाँ जी बच्चे, जो अज का अपना नैक्सट टॉपिक है वो है क्रोमोफोर। ठीक है, क्रोमोफोर की हुंदा है, मतलब कोई भी ग्रुप जो किसी भी मतलब आप बोलांगे कोई भी ग्रुप किसी भी सबसटांस के नाल लग्या। ठीक है, तो वो वजह करके जोड़ा अपना सबसटांस है वो की हो जाता है, कलरफुल हो जाता है। तो वो चीज़ को आप की बोलते हैं, क्रोमोफोर बोलते हैं। फाइन, जो की करता है फंक्शनल ग्रुप कोई भी जो की करता है कलर इंपार्ट करता है पूरे कंपाउंड नूं, उहनूं आपां की बोलते हैं बच्चे, क्रोमोफोर का नाम दिता जाता है। ये पुरानी मतलब पुराने जो साइंटिस्ट या पुरानी कैमिस्ट्री के अकॉर्डिंग है। न्यू कैमिस्ट्री की कहती है, कहते कोई भी ग्रुप, ठीक है, जिहड़ा कि सबसटांस नूं इन्नी क कैपेसिटी प्रोवाइड करता, जां आपां की बोल सकते हैं सबसटांस नूं इन्ना कु फोर्स करता है कि वो अल्ट्रावायलट रीजन दे विच लाइट की करन लग जे, एब्जॉर्ब करन लग जे, उहनूं की बोलिया जाता, क्रोमोफोर बोलिया जाता। ਜਿਹੜੇ ग्रुप की वजह करके सबसटांस है जिहड़ा वो यूवी रीजन के विचों लाइट एब्जॉर्ब करन लग जे, उहनूं की बोलिया जाता बच्चे, क्रोमोफोर बोलिया जाता। तो 2 नंबर दे विच ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आउंदा है कि वॉट इज़ क्रोमोफोर। फाइन, इस तो बाद जो अपने कोल है ऑक्सोक्रोम आउंदा बच्चे। ऑक्सोक्रोम की हुंदा अपने कोल अगे, ऑक्सोक्रोम आउंदा। ऑक्सोक्रोम जिवें अपने कोल कहते ये क्रोमोफोर कई बार मतलब ये क्रोमोफोर की तरह एक्ट नहीं करता हैगा। क्रोमोफोर के नाल अगे फरदर क्रोमोफोर के नाल लग्या हुंदा है, जिहड़ा लाइट नूं की कर दिंदा, मैक्सीमम वेवलैंथ की तरफ लै जांदा है। फाइन, जिवें आपां कैटालिस्ट पढ़ते हैं कि कैटालिस्ट का जिहड़ा की करदा रिएक्शन नूं मतलब स्पीड अप करदा, पर जदों आपां उह च प्रमोटर ऐड कर दिंदे हां तो कैटालिस्ट नूं स्पीड अप करन लग जांदे ने। सेम ये हुंदा कि ऑक्सोक्रोम की करदा है, क्रोमोफोर की तरह एक्ट नहीं करता, बट क्रोमोफोर के नाल लग्या हुंदा है ते उहनूं की करदा लॉन्गर वेवलैंथ की तरफ लै जांदा है। जिवें इत्थे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH NR2 एक्ट्स एज ए क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम सॉरी। सेम इत्थे बेंजीन है, बेंजीन रिंग के नाल जो सिंपल बेंजीन रिंग सी इहदी जिहड़ी बॉन्ड लेंथ सी वो कितनी सी 255 नैनोमीटर, पर मैं जो ये NH2 लाता मीनस ऑक्सोक्रोम लाता तो यदी कितनी होगी 280 नैनोमीटर होगी। तो ऑक्सोक्रोम है जिहड़ा वो क्रोमोफोर नूं मैक्सीमम वेवलैंथ की तरफ लै जांदा। ठीक है, अगे छोटिया छोटिया टर्म्स ने बच्चे, तुहानूं पेपर दे विच पक्का आउणगे, 101% है कि इत्थों क्वेश्चन आऊगा कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट की हुंदी है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट की हुंदी है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट की हुंदी है और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट की हुंदी है। सब तो पहला आपां पढ़दे बैथोक्रोमिक शिफ्ट, और इनू रैड शिफ्ट भी बोलिया जाता है। जदों जिहड़ी अपनी मतलब शिफ्ट है वो मतलब लॉन्गर वेवलैंथ की तरफ चली जाए, जिवें आपां उपर लिखिया सी कि बेंजीन वैसे 255 है, जो मैं ऑक्सोक्रोम जोड़ता तो वो कितनी बन गई 280 बोलती, तो इनू की बोल दें आप बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोल दें, जां की बोल दें बच्चे रैड शिफ्ट बोल दें। हुणे किमें किमें हो सकती है, मतलब रैड शिफ्ट आप किमें बना सकते हैं। सब तो पहला ऑक्सोक्रोम ला दो, क्रोमोफोर के नाल तुसीं की अटैच कर सकते हो, ऑक्सोक्रोम अटैच कर सकते हो। दूसरा आप एक होर चीज़ पढ़ी सी कंजुगेशन, कंजुगेशन के नाल भी अपनी वेवलैंथ की हो जाती है, इनक्रीज हो जाती है। ठीक है, तीसरा जिहड़ा भी सॉल्वेंट है वो लोअर पोलैरिटी का लो, वो ज़्यादा पोलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिन्ना ज़्यादा पोलर होया वो तो लाइट एब्जॉर्ब कर लूगा। ठीक है ना, लाइट एब्जॉर्ब की एनर्जी वो वध गई तो ओबवियसली वो वेवलैंथ की हो जूगी, घट जूगी। तो अपने को सॉल्वेंट की होना चाहिए, लोअर पोलैरिटी का। इस तो बाद आ गई हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, इनू ब्लू शिफ्ट बोलिया जाता है। जदों जिहड़ी अपनी एब्जॉर्प्शन है वो किहदी तरफ चली जाए, शॉर्टर वेवलैंथ की तरफ चली जाए, तो उन्होंने की बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक, जां की बोलिया जाता है बच्चे ब्लू शिफ्ट। ये किवें कर सकते, कंजुगेशन हटा दो, ऑक्सोक्रोम हटा दो, तो अपना जिहड़ा सॉल्वेंट है उन्होंने किहड़ा लै लो, हाई पोलैरिटी का लै लो। नैक्सट तुहाडा हैगा हाइपरक्रोमिक। हाइपरक्रोमिक की हुंदा जो इंटैंसिटी वधे। हुण तक आपां जिहड़ी गल कर रहे सी वो वेवलैंथ की कर रहे सीगे, हुण आपां किहदी कर रहे हैं, इंटैंसिटी की। तो इंटैंसिटी जो इनक्रीज होंदी है एब्जॉर्प्शन के नालों, तो उन्होंने की बोलिया जाता हाइपरक्रोमिक। ये ज़्यादातर पाई टू पाई ट्रांजिशन के होंदी है। हाइपोक्रोमिक की होगा जो इंटैंसिटी की हो जाती है बच्चे, डिक्रीज हो जाती है। तो ग्राफ बनया हुआ देखो, इनू ध्यान नाल देखो, ई मैक्सीमम लैम्ब देखो, जो लैम्बडा वध रही है रैड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, इंटैंसिटी वध रही है उन्होंने हाइपरक्रोमिक, जो इंटैंसिटी घट रही है तो उन्होंने की बोलिया जाता है, हाइपोक्रोमिक इफैक्ट बोलिया जाता है। तो ये वाला टॉपिक तुसी बहुत ध्यान नाल करने ने, क्योंकि इन्हां विचों 101% तुहानूं क्वेश्चन आऊगा ही आऊगा। फाइन, उस तो बाद एक छोटा जिहा टॉपिक बचदा, ये आपां कल करांगे सॉल्वेंट इफैक्ट। उस तो पहलां जिहड़ा आपां करदे हां वो आपां करदे हां एप्लीकेशनस ऑफ UV स्पैक्ट्रोस्कोपी।
ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਬਈ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯੂਵੀ ਸਪੈਕਟਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੈਮਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਫ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ, ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਗਰ 1 ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ 30 ਪਲੱਸ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਰ 2 ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ 60 ਪਲੱਸ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੈਮਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੇ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਵੀ ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪੋਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨੌਨ ਪੋਲਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀਟੋ ਇਨੋਲ ਟੋਟੋਮਰਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੀਟੋ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਲੈਮਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਨੋਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਲੈਮਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕੀਟੋ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਨੋਲ। ਅੱਗੇ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਮਿਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। ਫਾਈਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਫਰਾਈਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਡਾਊਟਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਚੇ। ਇਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਜਾਊਗੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਪਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਫॉर दैट, ठीक है।